सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। भाजपा के मशहूर सांसद कंगना रनौत लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है और इस बार भी उनके पास फरियाद लेकर आए एक बुजुर्ग से कह रही हैं कि ये सीएम का काम है, उन्हें जाकर बताइए। इस वीडियो में तमाम चीजें आप नोटिस कर पाएंगे। पहली चीज जिसमें कंगना रनौत ऊपर बैठी हुई हैं और जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कंगना रनौत के सामने नीचे जमीन पर बैठा हुआ है और कंगना से अपनी बात कर रहा है। कंगना रनौत अपनी बात कहती है कि सीएम का काम है, ये आप मुझे मत बताइए, सीएम से कहिए जाकर। इसके बाद अपने सर पर लगा हुआ चश्मा उतारती हैं और बढ़िया एक्ट्रेस के अंदाज में उस चश्मे को पहन लेती हैं। इस दौरान कंगना रनौत का बॉडीगार्ड आता है, उन बुजुर्गों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मेम साहब उस बॉडीगार्ड को रोक देती हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कंगना रनौत को क्या इतना भी सिविक सेंस नहीं पता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैठने के लिए कह दे? क्या कंगना रनौत अपनी बराबरी में किसी आम इंसान को बैठे हुए नहीं देख सकती हैं? और कंगना रनौत जिस अंदाज में पहुंची हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं, उसमें वो सांसद कम और बॉलीवुड एक्ट्रेस ज्यादा लग रही हैं। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपनी गुहार लेकर के कंगना के पास पहुंचा था, लेकिन कंगना जब उसको ऐसा जवाब देती हैं तो उसके बाद बुजुर्ग ने क्या कहा, सुनिए। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको विचार करें, हम कोई ये बात करेंगे। आपको खट्टर जी से नहीं बात है। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। दोस्तों, कंगना रनौत से वो बुजुर्ग कहता है कि आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, आप सांसद हैं, आप हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती हैं। और लोग भी यही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का जब ये वीडियो सामने आता है तो लोग कंगना से यही कह रहे हैं कि आप सांसद हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास पावर ना हो। आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को आश्वासन देने के लिए ये भी कह सकती थी कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगी। आप उनके सामने मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचा भी सकती थी, आपके पास ये अथॉरिटी है। आप सीएम को सामने से फोन करके बात कर सकती थी। खैर, दूसरी बात ये भी हो रही है कि कंगना रनौत इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकती थी या फिर संसद में भी उन बुजुर्ग की बात का, समस्या का जिक्र करके कह सकती थी। आमतौर पर दोस्तों, आप बाकी जो भी राज्य हैं वहां देखिए जहां पर भाजपा की सत्ता है, अगर उन राज्यों में विपक्षी सांसद से कोई जो आम इंसान है वो अपनी दिक्कत परेशानी लेकर जाता है तो वो सांसद ये नहीं कहता कि हमारी सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है तो उनसे जाकर कहिए, बल्कि वो सांसद इस मुद्दे को उठाता है। उसकी कोशिश रहती है कि ये मुद्दा जो सरकार, जो सत्ता पक्ष में है, उन तक पहुंचे। और अगर तब भी कोई बात नहीं पहुंचती है या सुनवाई नहीं होती है, एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वो व्यक्ति संसद में उस बात को उठाता है और बाकायदा सबूतों के साथ कि मेरे पास ये व्यक्ति आए थे, ये दिक्कत परेशानी, तमाम चीजें। लेकिन भाजपा की सांसद इन सब चीजों में पीछे रह गई हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कंगना रनौत को अभी तक राजनीति आई ही नहीं है और उसके बाद कंगना रनौत के सर पर से भाजपा का हाथ भी हट गया है। इसी वजह से कंगना रनौत के तमाम ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। कई बार कहती हैं कि सांसद बनने के बाद मजा नहीं आ रहा है, लोग नाली और सड़क जैसी समस्याएं लेकर आते हैं। तो कई बार कहती हैं कि मुझे जॉब करनी है, 60,000 रुपए में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे तर्क देती हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से जो सांसदों को सैलरी दी जाती है उसमें उनकी बचत नहीं हो पा रही है और मुश्किल से 50-60 हजार रुपए ही बच पा रहे हैं, जिसमें उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। इंटरव्यू के दौरान कंगना का ये जब बयान सामने आता है तो इस पर भी बात शुरू होती है। कंगना रनौत को दोस्तों सांसद बने अभी मुश्किल से 1 साल पूरा हुआ है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए थे और आज की तारीख 14 जुलाई है, यानी कि 1 साल से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं।
लेकिन उसके बावजूद कंगना रनौत अभी तक पॉलिटिक्स का पी नहीं समझ पाई हैं। जनता के बीच वो पहुंचती नहीं है। मंडी में जब आपदा आ जाती है, उसके बाद जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जब तमाम लोग जो है भाजपा आला कमान से सवाल पूछता है, तब कंगना रनौत नींद से जागती है और मंडी में लोगों के बीच पहुंचती हैं और वहां जाकर के भी कहती हैं कि मैं तो आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो सिर्फ सांसद हूं, जिसकी सरकार है वो आपकी मदद कर सकता है। इस तरीके की बयानबाजियां देती है। दोस्तों, सांसद किस लिए व्यक्ति को बनाया जाता है? कि जनता की दिक्कत परेशानी संसद तक पहुंचे। मंडी के लोगों के बीच जब चुनाव जीतना था, तब जा करके बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े वादे किए और विपक्षियों पर खूब जुबानी हमला किया। लेकिन उसके बाद शांत होकर, जब जीत गई, तब शांत होकर अपने घर में बैठ गई हैं और जब गाहे बगाहे लोगों के बीच पहुंचती हैं तो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करती हैं कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कंगना रनौत को ये नहीं पता है कि 2014 के बाद जब आजादी मिली, तो आजादी में पीएम मोदी का जो योगदान कंगना रनौत बताती हैं, कम से कम उस योगदान का ही थोड़ा अहमियत रख लेती। सांसद बनी है, माफ कीजिएगा, तो संसद में लोगों की आवाज उठाने के लिए बनी है। फिलहाल अब ना सिर्फ कंगना रनौत पॉलिटिक्स में आकर पछता रही हैं, बल्कि जनता, जिन्होंने वहां पर उन्हें जिताया, वो भी पछता रहा है। लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसी सांसद किस काम की, जब जनता की आवाज ही वो ना सुन सके और जनता के हक में बात ही ना कर सके। आमतौर पर कंगना रनौत के जो समय समय पर बयान सामने आते हैं, जिसमें वो कहती हैं कि पॉलिटिक्स में तो कोई करियर ही नहीं है, और इसके अलावा इससे पहले जो विवादित बयान उन्होंने दिए, जिस पर भाजपा आलाकमान की तरफ से निर्देश आने के बाद सरेआम माफी भी मांगी, उसके बाद कहना ये बहुत मुश्किल नहीं है कि कंगना रनौत बस इस चुनाव को जैसे तैसे, इस कार्यकाल को पूरा करके वापस अपनी एक्टिंग की दुनिया में लौट सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, कंगना रनौत का ये जो वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कह रही हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहले तो नीचे बिठाया हुआ है और उसके बाद उनसे ये कह रही हैं कि ये सीएम का काम है, मुझसे मत कहिए, और तमाम जो बयान इसके अलावा जो सामने आए, जिसमें वो नौकरी करने की बात करती हैं, कहती हैं कि सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनौत के इस रवैये पर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।